तो स्वागत है दोस्तों हमारे एक और कमाल की वीडियो में, जहां हम पोकेमॉन ग्लेस खेल रहे हैं। और पिछली बार हम ब्लैक के साथ गए थे टीम फ्यूजन को रोकने के लिए, और मैं आपको बता दूं कि वो वीडियो मैं रिकॉर्ड करना भूल गया, इसलिए मैं वो दिखा नहीं सकता आपको। तो वो पूरी एडवेंचर यूँ ही चला गया मेरा, और अब मैं आगे जाऊँगा क्योंकि वो उसकी रिकॉर्डिंग मैंने की नहीं थी। तो अब हम आगे चलते हैं। और इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको लीफ ब्लेड चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हो अपने किसी भी पोकेमॉन को। यहाँ पे आओगे आप, तो यहाँ पे आपको सिंपल से लेवल सेकंड फ्लोर पे जाना होगा, और ये सेकंड फ्लोर पे लास्ट वाला रूम है। यहाँ से आप गलत में आ गया, हाँ फोर्थ फ्लोर था शायद, फोर्थ फ्लोर। तो फोर्थ फ्लोर ये रहा, हाँ यही है। तो यहाँ पे आप आओगे तो ये रिसेप्शनिस्ट आपको लीफ ब्लेड सिखा सकती है आपके किसी भी पोकेमॉन को, बस 1000 रुपीज़ में। मैंने सीख रखा है इसलिए मुझको सिखाने की ज़रूरत नहीं है। और ये भी एक मूव सिखाती है जो कि है ये स्प्रो। इसका क्या मतलब होता है मुझे नहीं पता, इसलिए मैंने यहाँ से अपना सोमबत है उसे मैंने सिखा दिया। और मैं आपको दिखा दूँ कि मेरे पोकेमॉन लेवल अप फुल्ली इवॉल्व हो गए हैं। जैसे कि अपना इन्फरनेव हो गया, फुल इवॉल्व हो गया, अपना सोमबत फुल इवॉल्व हो गया है, और गिबल तो अभी गिबल ही है। इसके अलावा इलेक्ट्रोबस बन गया हमारा एलिकेन, और डेटिनी अभी फ़िलहाल इतने पे ही है, लेवल 35 पे। और अपना मेल्टन, इसको मैंने अपने क्रोगन की जगह पे लिया है क्योंकि क्रोगन मेरे को कोई ख़ास फ़ायदा नहीं दे रहा था, इसलिए उसको हटा के मैंने मेल्टन को ले लिया अपनी टीम में। तो अभी यही मेरे फाइनल पोकेमॉन है जो मेरे साथ एलिट 4 को हराएंगे। तो अभी हम आगे चलेंगे, तो चलो चलते हैं बाहर निकल के। और अभी हमें नेक्स्ट सिटी में जाना है, जहाँ पे अच्छा हाँ भूल गया था, नेक्स्ट सिटी में जाना है। वहाँ पे सीसपेरी डैम, जहाँ प्रोफेसर का कोई स्पेयर पार्ट है जो हमें उन्हें देना है, तो हम वहीं जा रहे हैं। वैसे मैं वहाँ गया था जब जो वीडियो मैंने रिकॉर्ड नहीं की उसमें, तो वहाँ आधा काम तो हो गया था, पर मैं आपको वो सारी चीज़ दोबारा बता दूँगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो जब आप इसे खेलो। तो यहाँ से आप सीसपेरी टाउन जा सकते हो बहुत ही आराम से। और जब आप यहाँ पर आओगे तो आपका वही पहले तो सबसे पहले होगा कि आप अपना यूनिवर्स स्लिप हो जाएगा आपका, जो कि इस गेम के स्टार्टिंग में जैसा होता है वैसा, पर ज़्यादा कुछ नहीं। इसके बाद यहाँ पे एक लड़की आएगी जो आपसे बैटल करेगी, जो कि बस और कुछ नहीं होगा। इसके अलावा ये पूरा बंद है। आप यहाँ आओगे तो ये बताएगा माई मॉम एरा द जिम लीडर जस्ट वेंट आउट इम्पोर्टेंट बिजनेस समथिंग अबाउट सीसपेरी डैम। देखा, तो सीसपेरी डैम आपका यहाँ पे है। ये यहाँ पे जब आप आओगे तो सबसे पहले ये दोनों आपसे बैटल करेंगे, मैं तो कर चुका। यहाँ पे है सीसपेरी डैम, तो आपको यहाँ जाना है। तो जो इसकी मॉम है वो जिम लीडर, वो यहाँ पे आपको मिलेंगी। ये बस मैं इसके आगे नहीं गया था इसलिए मुझे कोई आइडिया नहीं है कि इसके आगे क्या होगा। तो यहाँ पे आओगे तो ये नहीं, बात करते हैं। इवन विद द ऑल गेट्स ऑफ DM रनिंग फुल ब्लास्ट वी हैव जर्नीटिंग ब्रीफली इनफ। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी टू सेफ्टी ऑफ पावर नीड्स टू नो रीजन व्हाट आर यू डूइंग हियर इट्स ट्रांसफ़र स्क्रीम। मतलब यहाँ पे ज़्यादा हद से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ ये कर रहे हैं, इसलिए शायद ये कुछ कह रहा है। यू आर मन्नू, यू आर लुकिंग फॉर अ एलो, ये क्या होता है मुझे नहीं पता। वेल यू फाउंड हर, यस हमें प्रोफेसर ने दे दिया था। तो ये रहा सीजर, हाँ हमेशा आगे लगाना है। तो आई एम ना जस्ट सो हैपन आई एम टू बिजी टू इंस्टॉल द सीजर और इवन टेक जिम चैलेंज। ठीक है भाई, ये हमें दे दिए, हम इसका काम कर देंगे, हम लगा देंगे। तो पावर स्पिन, ओके, गो देयर गेट देम स्टॉप यूजिंग मच पावर। ठीक है, तो जेमिनाइट विलेज में हमें जाने को बोल रही है और कह रही है कि उनको जाके बोलो कि ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ ना करें क्योंकि डैम ओवरफ्लो हो रहा है, इसलिए। ओके, तो हम जाते हैं। सीजर कार्ड इन्होंने हमको दे दिया जिससे हम जा सकते हैं। और ये कार्ड जहाँ तक मेरे को आइडिया यहीं का होगा, क्योंकि यहाँ पे एक गार्ड था जो हमें आगे जाने नहीं दे रहा था। एक गार्ड ये है, और इसके अलावा एक यहाँ बाहर था। पहले इससे बात करते हैं। नहीं, ये मैप है तो देख लूँ जेमिनाइट विलेज किधर है। जेमिनाइट विलेज, हाँ यही है जेमिनाइट विलेज। तो हम सही रास्ते पे हैं। ये तो मना कर रहा है, तो यहाँ से अंदर चलते हैं, क्या पता अंदर भी रास्ता हो। ओह हाँ, यहीं से रास्ता है, तो ये हमें अंदर जाने दे रहा है, तो हम चलते हैं। इनसे बात कर देते हैं। यू आर अ सिक्योरिटी गार्ड, यू मे पास। ओके, हमारे पास पास है इसलिए।
आई एम द जनरेटर जस्ट अ फेक सो टूरिस्ट कैन बी सी दैट दे लुक लाइक। ओके, यहीं पे रास्ता। ई क्या है? पोकीबॉल। इस बंदे से हम बैटल नहीं करेंगे, पोकीबॉल लेके निकल लेते हैं। यहाँ पे भी रास्ता है। ओह, हम कहीं आ गए हैं। हम तो इनके सामने आ गए। व्हाट द फ्लो, शायद यहीं कहीं कुछ लगाना होगा। इसे देना है क्या? तो इसको तो मैंने हरा दिया, पर मुझे क्या कहाँ लगाना है कोई आइडिया नहीं है। मैं जा रहा हूँ आगे अब, क्योंकि वहाँ पे 2 रास्ते थे। एक रास्ते तो हम यहाँ पे आ गए, जो कुछ खास हमें मिला नहीं। तो अब दूसरे रास्ते पे जाके देखते हैं, क्या पता वहाँ कुछ मिल जाए, क्योंकि हमें जेमिनाइट विलेज में जाना है। हम बाहर आ गए सीज पर। यहाँ पे एक पोकेबॉल है, इसके अंदर थंडरस्टोन है, पर मेरे को लगता नहीं कि मेरा कोई पोकेमॉन थंडरस्टोन चाहिए जिसको यूज़ करके देखते हैं। तो किसी के ऊपर यूज़ नहीं है ये। और एक्सपी शेयर की बात रही तो वो मैं अपने सबसे कम पोके वाले को दूंगा, जो कि मेल्टैंग है। इसको मैं बहुत कम यूज़ करता हूँ, इसलिए इसी को दूंगा। यही मैंने दे दिया। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जो मैंने ट्रेनिंग की थी वो मैंने अपने लाइट हाउस चैलेंज में जाके की थी। वहाँ पे ट्रेनिंग करने से मेरे को बहुत सारे पैसे भी मिले, ऊपर से मेरा एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा खासा बढ़ गया मेरे पोकेमॉन्स का ट्रेनिंग की वजह से, जो कि आप देख ही सकते हो कि फुल्ली इवॉल्व हो चुके हैं इसी वजह से। और नए नए मूव भी सीखे हैं। तो हम इसे हरा देंगे। और इसका अगला पोकेमॉन भी है, बग टाइप पोकेमॉन है, जो कि इनफर्नेप के सामने काम ही नहीं करेगा, क्योंकि हम इनफर्नेप हमारा किंग टाइप पोकेमॉन है। ये किसी भी पोकेमॉन को बहुत आराम से ही हरा देता है। तो इसको हरा दिया। इस बंदे को भी हराते हैं, आजा भाई। तो इस बंदे को हरा दिया और इसने मेरे पोकेमॉन को स्लीप और पॉइजन कर दिया है। पर अपने को कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत सारी आइटम्स पहले से ही ले रखे थे, जो कि हमें काम आगे आ सकते हैं, क्योंकि पैसे मिले थे तो मैंने ले लिया। और अभी मेरे पास काफ़ी सारे पैसे, कहाँ गए मेरे पैसे पता नहीं, शायद मैंने खर्च कर दिए होंगे सामान लेने में, कोई बात नहीं। तो हम जेमिनाइट विलेज में आ गए। यो मोनू, ये कौन है? हे मनु, रिमेंबर मी, वी बैटल आफ्टर यू डिफीटेड दैट पिकाचू, वी हैव बीन ट्रेनिंग रियली हार्ड सो वी डोंट लूज इट, यू नेक्स्ट टाइम वी मीट। ओके, तो इसका कुलावा सिंडिक्विल कुलावा में विकसित हो गया। लुक वी आर ट्रेनिंग एंड आई इवॉल्व आर नॉट मैग्निफिकेशन। ओके भाई, ये इवॉल्व भी हो गया। इसका कुलावा हमसे बैटल करना चाहता है। तो इस पर्सी को दिखाते हैं कि हम भी इवॉल्व हैं और हमारी भी पावर काफ़ी बढ़ गई है, हम भी स्ट्रॉन्ग बन गए हैं। तो आजा पर्सी, देखते हैं किसमें कितनी है ताकत। इसके पास अभी 3 पोकेमॉन है, मैं भी 3 का ही यूज़ करूँगा। पहला फायर है, तो मैं सिंपल से कट का यूज़ करता हूँ, क्योंकि फायर तो इतना इफेक्ट नहीं करेगा इसलिए। तो इसका कुलावा तो चला गया। अब इसके अगले पोकेमॉन की बारी है, जो कि है किरेली, पता नहीं कौन सी है, पर मैं पोकेमॉन चेंज कर लूँ। किसको लूँ? यहाँ मेरे सारी पोकेमॉन अच्छे हैं, पर मैं अपने गिबल को लूँगा, ग्रेबाइट को, क्योंकि इसकी पावर तो एक अलग ही लेवल पे है। एक ड्रैगन क्लो मारूँ कि स्लैश मारूँ? ड्रैगन रेंज मारते हैं, नो इफेक्ट, ठीक है, मतलब ड्रैगन मूव इफेक्ट नहीं करेंगे। तो अर्थक्वेक मार के देख लेते हैं, और क्या। तो अर्थक्वेक की पावर बहुत हाई है, वो इस पर इफेक्टिव है। और मिंग टैंक हमारा को एक्सपीरियंस मिल रहा है और लेवल अप हो रहा है। इसका अगला पोकेमॉन है, तो हम इसको ले लेते हैं, इलेक्ट्रोबस को। ये हमारी मदद करेगा। दोनों इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन हैं, सिंपल से स्विफ्ट मार के इसका काम ख़त्म कर देंगे हम। तो ये देखो, हम पैरालाइज हो गए, पर कोई बात नहीं, इतना तो है कि उसे हरा देंगे। 3 पोकेमॉन और 3 डिफरेंट टाइप्स के पोकेमॉन से उसे हराया है, किसी एक सिंगल पोकेमॉन से नहीं, सबको मौका दिया है भाई मैंने। हाँ, ओ मैन, यू जस्ट कीप बीइंग वन स्टेप एज ऑफ मी, आई बेटर ट्रेन अ बिट मोर बिफोर ट्रेनिंग ऑन फ्लो। ठीक है भाई, जा। तो ये और ट्रेनिंग करने जा रहा है। यहाँ एक केव है, जाके देखिए क्या अंदर, वैसे जाके देखते हैं, क्योंकि आज का हमारा यही काम है। यहाँ पूरा खाली है, कुछ है नहीं, तो काम कभी नहीं है हमें फ़िलहाल के लिए। ये रहा, ये कौन सा घर है? फॉसल फाइंडर हाउस। ओके, इसके अंदर शायद कुछ मिले, बात करते हैं। हाय, आई एम द फॉसल फाइंडर, आई हैव गॉट लॉस ऑफ फॉसल, इफ़ यू फाइंड अस, इसके ये साद एंड सी मी। ओके, मतलब से एक्सचेंज ऑफर में देगा ये हमें, तो एक्सचेंज ऑफर करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ये रहा, देखते हैं आपको कोई अच्छी चीज़ है क्या।
ग्रेट बॉल तो मेरे पास भी होंगी, हाँ हैं। सुपर पोशन की ज़रूरत नहीं होगी हमें क्योंकि हमारे पास हाइपर पोशन है। ये क्या एंटीडोट नहीं चाहिए। सुपर रिपल ये थोड़े से ले लेते हैं, काम आएंगे। ले लिया क्योंकि ये काम आते रहते हैं इसलिए। और बस लाओ की लोकल हील, लोकल लेते हील, ठीक है। थोड़ी सी ये भी लेके देखते हैं, कभी कभार थोड़े पुरानी चीज़ें भी लेनी चाहिए। तो 2-4 चीज़ें हमने ले ली। अब पोकेमॉन को हील करते हैं और आगे चलते हैं क्योंकि अभी तो हमें उन्हें रोकना भी है जेमिनाइट विलेज में, पर कहाँ जाना है इसका कोई पता नहीं, इसलिए कि घर देखना पड़ेगा और सबसे बात करनी पड़ेगी। हैव यू ट्राइड मिनी सेड इफ़ यू प्रीति फन। ओके, ये ट्रेनिंग कर रहे होंगे, इनसे बात ही नहीं करनी। ये ओल्ड मैन से बात करते हैं। आई यूज़ अ माइनर अ लॉन्ग टाइम अगो, आई हैव बीन वेटिंग फॉर समवन टू गिव मी दिस टू एंड सीम्स लाइक राइट यंग। ओके, वी पर सो जॉब, ठीक है भाई। हमें कुछ मिल गया, सोवेल आइटम की। यू कैन द सोवेल टू डिग फॉर योर। अच्छा, इसने हमें सोवेल दिया है, देखते हैं क्या चीज़ है ये। हाँ, हाँ ही होगा शायद, नहीं इधर नहीं है तो इसमें नहीं, इसमें तो होता ही नहीं है। हाँ, इसमें मिलेगा। अच्छा, खुदाई करने वाला दिया है, शायद इसका भी कोई काम होगा तो इसको रजिस्टर कर लेते हैं, बाद में देखेंगे। अभी एक चीज़ मिली है, इन अंकल से बात करते हैं। आफ्टर डे माइनिंग नथिंग मेक्स माइनिंग है, पर लगता है पूरी सिटी माइनिंग ही करती है, इनके पास और कोई काम नहीं है। इनके पूरी सिटी में सब माइनिंग ही कर रहे हैं। इस घर में भी लगता नहीं कुछ मिले, ये देख चुका था मैं। ये लास्ट घर बचा है, इसे भी देख लेते हैं। इससे बात करते हैं भाई से। ओहो, सही बंदे से बात करने लगता है, यही बॉस है। हेलो, कैन आई हेल्प यू विद द समथिंग किड? बॉस, अ पावर स्पाइक्स कमिंग फ्रॉम द अराउंड हियर, आई वंडर इफ इट हैज़ एनीथिंग टू डू विद द रिसेंट प्रोजेक्ट्स आई वी हैव। यू सी वी हैव यूजिंग एक्सप्लोजन्स, ये एक्सप्लोजिव का यूज़ कर रहे हैं और माइनिंग के लिए। एम्प्टी स्टार्ट इसमें केव में, तो हमने शायद जाना पड़ेगा। फॉरमैन इन द चार्ज मीनिंग एक्सपेंशन, टेल मी द डील इस बैक। ओके, थैंक यू, आई हैव बीन रेडी। ओके, तो हमें लगता है वहाँ जाके रुकना पड़ेगा। यहाँ 2 केव हैं, इससे बात करते हैं पहले। ये जेमिनाइट विलेज का, अच्छा, साथ ढूंढने के लिए तो चल लेते हैं। हमें खुदाई का सामान तो है ही अपने पास, शायद ऐसे खुदाई करते हैं। हाँ, सही है। कुछ मिला क्या? कुछ नहीं है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है। थोड़ा और खोद के देखते हैं। तो ज़रा मैं ये थोड़ा खोदता हूँ और फिर देखता हूँ कुछ मिलता है। तो मैंने पूरा खोद लिया और मेरे को मैक्सिमम येलो और ग्रीन मिला है, तो उसी से काम होगा। इसके नीचे कोई केव है क्या? अच्छा, मतलब हम वहाँ से गिरेंगे तो यहाँ आएंगे, समझ गया। तो ये केव खाली क्यों थी? तो अपना काम हो गया है। अब इस वाली केव को देखते हैं। एम्प्टी स्टेटस, हमें यही जाना है एम्प्टी स्टेटस पे, तो चलो चलते हैं। इन सबको ज़रा मैं हराता हूँ। तो इन अंकल जी को मैंने हरा दिया और इनके पास सारे रॉक टाइप पोकेमॉन्स थे। ग्रीन सीड मिला है, सही है। तो मैं सोच रहा हूँ अपने इन्फर्नेम को पीछे कर लेता हूँ और अपने इसको आगे लेता हूँ सोमबत को, क्योंकि इसके पास ग्राउंड और वाटर टाइप दोनों टाइप के मूव है, तो वो काम करेगा। ये 37 को हराए, आपको हरा सकते हैं। तो 37 को हरा दिया और यहाँ पे थोड़े से वाइल्ड पोकेमॉन्स भी आ रहे हैं। इन वाइल्ड पोकेमॉन को रोकने के लिए मेरे पास रिपल है, जो कि मैंने परचेज़ किए थे अच्छे खासे। कहाँ गए? हाँ, रिपल ये मेरे येलो ग्रीन शेड हैं सारे, जो मिले खोद के निकाले थे मैंने डिगिंग में। ये रहे रिपल्स, इनका यूज़ कर लेता हूँ मैं। यहाँ पे 2 लोग हैं, इन दोनों को मैं हरा के आपको मिलता हूँ। दोनों ही बहुत इजी थे। यहाँ पे इनसे तो बाद में बैटल करेंगे कभी और। इन 3 लोग हैं, तीनों को हराते हैं, फिर आपसे बात करते हैं ज़रा। तो गाइस, मैंने इनको डिफीट तो कर दिया, पर वो बिल्कुल कोई मज़ा नहीं आया क्योंकि इनके पास सारे बेकार पोकेमॉन थे, कोई इतने खास भी नहीं जो कि इनको मज़ा आए। इसलिए हम आगे चलेंगे। और मेरे पास अभी सिर्फ कट है, बाकी रॉक्स में से ऐसा कुछ है नहीं। TNT है ना ये क्या कर रहा है भाई? वट इन द हु लेट अ किड अप हियर, दिस इज़ नॉट अ प्ले ग्राउंड। ओके भाई, हमें पता है। फॉरमैन, सिंस व्हेन डिड क्राइंग अबाउट द डैम एवर गेट मी एनी हियर? I need money, and to get money I need electricity now. Stand back, kid.
भाई ये पैसा कमाने के लिए TNT का यूज़ कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बर्बाद कर रहा है, डैम ख़राब कर रहा है, बस ये पैसा मिल जाए। फायर फायर, इसको तो इसका सबक मिलेगा। 1 2 3। ये क्या हुआ? एवेलेंस हो गया, ये भाग गया भाई। एवेलेंस का मतलब तो ये होता है ना कि गुफा गिर रही है तो हमें भी भागना चाहिए, पर हम कहाँ जाएँ? मैं गलत रास्ते पे आगे, लगता है हमें बाहर जाना है। अब जल्दी जल्दी भागो भागो, गुफा गिरे उससे पहले निकल लेना चाहिए हमें। जल्दी से आजा भाई, सब भाग गए, एक भी यहाँ रुका नहीं, जो कि सब रुके हुए थे यहाँ पे। हमें भी निकलना चाहिए। निकल गए, एट लास्ट हम बाहर आ गए। इट लुक्स लाइक ए एवेलेंस, स्टॉप, थैंक्स और गुडनेस। ओके आई डिड और समवन कुड हैव गॉटन वेरी बैडली इंजर्ड। कौन हुआ है भाई जख्मी? अच्छा हम ही इंजर्ड हुए थे, तो ठीक है। आई एम सॉरी अबाउट, आई वॉज रेकलेस क्रस्ट। ओके एनीवन टू बी डेंजर, आई लर्न दैट लेसन द हार्ड वे। ओके ये समझ गया है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। और इसने हमें TM4 दिया है, जो कि क्या है? स्ट्रेंथ। अच्छा ठीक है, तो हमें स्ट्रेंथ मिल गया है। तो ब्लॉकिंग योर पाथ टू वेज, ठीक है। इसके लिए हमें स्टैम्प बैच चाहिए, जो कि हमें शायद हमें वही सीसपेरी टाउन में मिलेगा, तो जाके लेते हैं। तो पहले इनसे भी बात करते ही सारे हैं यहाँ पे। ये यहाँ पे 12 घंटे से किसी का इंतज़ार कर रहा है, करने दो, हमें क्या करना। तीसरे से मैं बात ही नहीं करूँगा। ये कौन है? सर मिसाइल है तो। व्हाट इज़ द बिजी? आई एम बिजी। ये मिसाइल वही है, टीम फ्यूज़न का लीडर, जो कि हम सारे बुरे काम करता है और लेजेंडरी पोकेमॉन्स को पकड़ने के चक्कर में है। आई मैनेज द ओवर हियर द लोकेशन ऑफ योर सीक फ्रॉम द फॉरमैन एंड जेमिनाई टाउन, ओनली द किड एंड द फॉरमैन नो इट। ओके मतलब यहाँ पे भी इसी का हाथ पैर था जो कुछ कर रहा था, तो हम बाहर आ गए हैं। पोकेमॉन को देखते हैं। भाई उसने मेरे को तो ठीक कर दिया, मेरे पोकेमॉन को क्यों नहीं ठीक किया? कोई बात नहीं, हमारा काम यहाँ पे ख़त्म हो गया है, तो वापस चलते हैं और अपना जिम बैज लेते हैं। नहीं ये रास्ता नहीं है, यहाँ पे थी शायद वो। देखता हूँ वो जिम लीडर अपने जिम में गई वापस कि नहीं गई। नहीं गई होगी तो उसे पहले जिम में भेजेंगे, उसके बाद अपना काम करेंगे। ये अभी यहीं पे है, क्या लिखा है? पावर लेवल आर रिनिंग बैक नॉर्मल। ओ किड यू डिड इट प्रीटी डैम गुड, हियर टेक दिस माई थैंक्स। भाई इसका थैंक्स नहीं चाहिए मेरे को, HM6 मिला है, ये चाहिए था। क्या है वैसे भाई? HM6 तो बता देती क्या है। कोई बात नहीं, हम खुद ही देख लेते क्या चीज़ है HM6। तो मेरे को रॉक स्मैश और ये दोनों ही मिल गए एक साथ ही। इसकी पावर 80 है, इसकी पावर 40 है, पर किसी को तो सिखाना ही है यार। अपनी टीम में बहुत सारे बंदे हैं जो एबल हैं, तो किसकी कुर्बानी दे, क्योंकि इसकी पावर कम है। तो फ़िलहाल मैं सोच रहा हूँ इसको तो बहुत सारे मूव सिखाएंगे, इसको सिखाते हैं रॉक स्मैश, अर्थक्वेक, हाइपर बीम, कन्फ्यूज़न, टेक डाउन। टेक डाउन को मैं हटा रहा हूँ क्योंकि इससे खुद को भी डैमेज मिलता है, इसलिए एक मूव सीख लिया। और रही स्ट्रेंथ की बात, तो ये भी किसी ना किसी को तो सिखाना ही है। इसके लिए भी सब ही एबल हैं, इसको सिखाऊंगा मैं, क्योंकि इसके पास जो मूव है वो बहुत कम पावर का है। 3 हैं, थंडर पंच और ये थंडर है और थंडर बोलते हैं। थंडर को मैं हटा रहा हूँ क्योंकि जब कभी काम होगा तब इसे सिखा दूंगा मैं, क्योंकि मेरे पास इसका TM पड़ा हुआ है, तो मैं कभी भी सिखा सकता हूँ बिना किसी परेशानी के। इसलिए तो हम सीख चुके हैं, हमें जाना है अब यहाँ से जिम में और अपनी जिम बैटल करनी है। आ गए हम बाहर, और मैं भी टेंशन ले रहा था कि कहाँ से हमें HM मिलेंगे, तो यहीं पे मेरे को 2 HM एक साथ ही मिल गए, जो कि अच्छी बात है। तो पोकेमॉन को हील करते हैं और अपनी जिम बैटल करते हैं, क्योंकि हमारे लेवल तो बहुत अच्छे है ही हैं, हमें कोई टेंशन तो होने वाली है नहीं। और पोकेमॉन भी हमारे हील हो गए हैं। नर्स जो है बहुत ने हमारे पोकेमॉन हील कर दिए, तो चलो चलते हैं। और दोस्तों अगर आपको अपनी ट्रेनिंग करनी हो ना, तो आप लाइट हाउस में अच्छे से कर सकते हो, उसका चैलेंज लेके, उसमें आपको बहुत सारा फ़ायदा होगा। ये कौन है? हे आई रिमेंबर यू, माई मॉम इज़ जिम लीडर हियर एंड शी इज़ आस्क मी टू फिल्टर आउट द स्ट्रॉन्ग फ्रॉम द वीक, आर यू रेडी टू प्रूव योर सेल्फ? येस येस हम रेडी हैं। ये खुद ही आ रहा है, आजा भाई। तो जिम लीडर का बच्चा है ये, तो इसके पास पावर तो होगी। ड्रैगन रेंज मार के देखते हैं क्या असर करता है। काफ़ी कम डैमेज दिया है ड्रैगन रेंज ने, कोई बात नहीं, एक और इसका काम ख़त्म। तो इसका एक पोकेमॉन गया,
इसका दूसरा पोकेमॉन देखते कौन है, क्रोकॉन पता नहीं कौन सा है। अच्छा ये है, कोई बात नहीं। इसके लिए भी मेरे पास एक मूव है जो कि थंडरबोल्ट है। मैंने अपने ड्रैगनी को बहुत सारे मूव सिखा रखे हैं, और ड्रैगनियर को मैं बार बार इसका नाम भूल जाता हूँ क्योंकि मेरे को सिर्फ ड्रैगनाइट याद रहता है क्योंकि वही इतना पावरफुल है, इसलिए बाकी मेरे को याद नहीं रहते हैं इसके नाम। वैसे सबको यही होता है कि सबको पोकेमॉन के फाइनल एवोल्यूशन के नाम ज़्यादा अच्छे से याद रहते हैं, यहाँ के पहले नाम। ये एक नॉर्मल पोकेमॉन है तो फायर ब्लास्ट इसको काफ़ी ज़्यादा डैमेज देगा, नहीं दिया कोई बात नहीं। अपना ड्रैगन रेंज तो है ही है जो कि अच्छा खासा डैमेज देता है किसी को भी, देख ही सकते हो कितना डैमेज है। एक और साई बीम मेरे पास भी वैसे ये है और मैं इसका यूज़ नहीं कर रहा क्योंकि मुझे समझ नहीं आया ये कैसा पोकेमॉन है, इसलिए ये हट गया। तो इसको तो हमने दिखा दिया। माई नेम इज़ कैटो, वी जस्ट अ रिटनिंग मूव ऑफ इन द जोतो, ठीक है रीजन। माई मॉम फैमिलियर गिव मी द परमिशन टू ट्रैवल, सही बात है भाई, इसकी मॉम ने इसको परमिशन दे दी है कि जोतो रीजन में जाकर घूम सके। तो चलो चलते हैं। यहाँ दो रास्ते हैं, एक इधर है और एक इधर है। इधर चलते हैं पहले, ये देखो पहले आ गए, इन्हें हराता हूँ मैं। तो दोस्तों मैंने इनके जिम लीडर के सारे चीज उसको और किसी की जरूरत नहीं पड़ी, और आप जब यहाँ आओगे तो इन सबको हरा के ये स्विच आपको ऑन करना है ताकि इधर रास्ता बन जाए। ये रहा रास्ता जिगजैग वाला, चलो चलते हैं। तो ये रही जिम लीडर। मैं ज़रा अपनी इलेक्ट्रोबस को ऊपर रख लूँ क्योंकि मुझे लगता नहीं है, क्योंकि इसके बाद किसी और को लड़ने की ज़रूरत पड़ेगी। हमारा इलेक्ट्रोबस ही सबको हरा देगा क्योंकि ये वाटर टाइप जिम है और हमारा इलेक्ट्रिसिटी वाला पोकेमॉन सबसे ज़्यादा यही है इलेक्ट्रोबस। तो देख इसे हराते हैं और अपना नया जिम बैज लेते हैं। इसके पास 4 पोकेमॉन है, आराम से हरा देंगे। एक थंडर पंच और काम ख़त्म, बच गया तो मैं अब थंडर बोल्ट ही मारूंगा सब पे। कन्फ्यूज़न, ठीक है भाई तेरा कन्फ्यूज़न का पता है मेरे को, सुपर पोशन भी यूज़ करता है तो कन्फ्यूज़ हो रखा है। कोई बात नहीं है, अपना थंडर इलेक्ट्रोबस सबको दिखेगा। तो एक पोकेमॉन का गया और इसका अगला सीड्रा है, ये भी एक वाटर टाइप पोकेमॉन ही है, इसको भी अपना थंडरबोल्ट संभाल लेगा। पर अपना ये कोई बात नहीं, ऐसी बात नहीं है, अपने पास इलेक्ट्रिक टाइप मूव बहुत सारे हैं, इसके पास भी है। अगर हमारा इलेक्ट्रोबस काम नहीं आ पा रहा तो कोई बात नहीं। ट्विस्टर, वो सीड्रा है या किंगड्रा, सीड्रा है और वो ट्विस्टर यूज़ कर सकता है। और ट्विस्टर तो एक ड्रैगन टाइप मूव है ना, जो कि मेरे को अच्छा खासा डैमेज देगा, दे भी रहा है। एक और थंडरबोल्ट और इसका काम ख़त्म, ठीक है। मुझे लगा नहीं था दूसरे पोकेमॉन का यूज़ करना पड़ेगा, मैं करूँगा और करना भी पड़ रहा है। किंद्रा, हाँ ये है ना अच्छा पोकेमॉन। आउटरेज, नहीं बच सकता मैं भाई, इसके सामने अब 3 पोकेमॉन को अपने वेस्ट करने पड़ेंगे। तो पहले ये लेते हैं थंडर पंच, बहुत कम डैमेज दिया है यार, थंडरबोल्ट यूज़ कर लेते थे अच्छा मैं। और फिर अपना सोमबत, इसका मैं अर्थक्वेक यूज़ करूँगा क्योंकि एक और के बाद वो अपने आप कंफ्यूज हो जाएगा। अर्थक्वेक नहीं, लीफ ब्लेड, देखा बच गया। तो अपने सोमबत की पावर कुछ ज़्यादा ही है, वो बच गया और अब वो हुआ है कंफ्यूज। तो मैं आराम से अपना अगला मूव यूज़ कर सकता हूँ जो कि अर्थक्वेक है। ड्रैगन डांस, उसका कन्फ्यूज़न ठीक हो गया पर कोई बात नहीं, अर्थक्वेक ने उसको हरा दिया। और इसका लास्ट पोकेमॉन देखते हैं कौन सा है। तो माइलोटिक है। माइलोटिक एक बहुत ही अच्छी पोकेमॉन है, बहुत ज़्यादा अच्छी, सच बताऊँ तो। मैंने वैसे इसे कभी यूज़ तो किया नहीं है, पर जितना भी मैंने इसे एनिमे में देखा है उससे उसके हिसाब से बहुत अच्छी पोकेमॉन है। एक और लीफ ब्लेड और काम ख़त्म। इसने सुपर पोशन यूज़ किया है पर कोई बात नहीं, हम इसे हरा देंगे। वही वाटर पल्स में गया क्योंकि मेरी HP कम थी, पर कोई बात नहीं। अपना नेक्स्ट पोकेमॉन होगा गार्चॉम। मुझे लगा नहीं था कि इनको 4 पोकेमॉन यूज़ करना पड़ेगा, पर ये मेरा 4th पोकेमॉन है। ड्रैगन क्लॉ, आइस बीम बहुत घातक है, आत्मघाती हमला किया इसने तो मेरे ऊपर। अब मैं इन्फर्नेप का यूज़ करूँगा क्योंकि ये फायर टाइप है। पूरा का पूरा हमें डिसएडवांटेज है, पर फिर भी पहला मूव हमने मारा और हम जीत गए, नहीं तो वो हमें एक ही मूव में हरा देती। और एक्सपीरियंस सिर्फ इन्फर्नेप और मेल्ट में मिला, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिला है भाइयों। और एक नया मूव सीख रहा है, ये बेकार है, नहीं सिखाना क्योंकि उसकी पावर बहुत कम थी, इसलिए इसको हमने यू आर प्रूव योर सेल्फ
यू गेन दिस बैच, हमने बैच ले लिया। द क्रिस्ट बैच इज अलाउस टू यूज़ रॉक स्मैश आउटसाइड ऑफ द बैटल, तो हम अब रॉक स्मैश यूज़ कर सकते हैं। पावर प्लांट में जो हमने इसके लिए काम किया था, ओ सॉरी डैम में जो हमने मदद की थी जेमिनाई विलेज, तो उसके लिए हमें थैंक यू बोल रही है। और टेक दिस TM3 जो कि है वाटर पल्स, अच्छा मूव है। तो देखता हूँ मेरा कोई पोकेमॉन सीख सकता है क्या, ठीक है। यू वांट टू हेड ऑन स्टोरमी सिटी नेक्स्ट, गुड लक इफ़ यू लॉस टू दैट लाइफ, ओके आई डिड नेवर हियर टू एंड इट ऑफ, ठीक है। तो इसने हमें बता दिया कि हमें जाना कहाँ है और हमें एक TM भी दिया है जो मुझे पता है कौन सा पोकेमॉन अपना सीख सकता है। कहाँ गया ये रहा, नहीं ये वाला है। पावर अच्छी है इसकी, इसे मैं चेंज करूँगा अपने, एक ही पोकेमॉन सीख सकता है तो इसे मैं वाटर गन से चेंज करूँगा क्योंकि इसकी पावर 40 है और इसकी 60, इसलिए चेंज कर दिया। बस काम ख़त्म, अभी तो इतनी है। तो हील करते हैं और आगे चलते हैं। अभी तो रूट भी देखना है कि हमें जाना किधर से है। ये रहा रास्ता, पोकेमॉन को हील करो और नेक्स्ट सिटी के लिए आगे बढ़ो। देख लेते हैं, इधर तो आने का रास्ता है नहीं, जेमिनाइट विलेज और स्टोरमी सिटी, ठीक है। तो हमें जेमिनाइट विलेज जाना होगा पहले तो, और इसका रास्ता हमें पता है कहाँ है। तो चलो चलते हैं बिना कोई देरी करते हुए। बाकी तो मैं ये जो सिटी है ये मैं ऑफलाइन में पूरा देख लूँगा, अगर कोई अच्छी चीज़ होगी, कहीं कुछ मिलना होगा तो मैं आपको बता दूँगा वापस। यहाँ से अगर पुलिसमैन हट गया, हाँ ये निकल गया है, हम डायरेक्ट जा सकते हैं। इनको तो मैं हरा चुका हूँ। जेमिनाइट विलेज आ गए, हमें अब शायद इधर जाना होगा। इससे बात करते हैं। यो माई हेयर एंड आई थिंक स्टोरमी सिटी इज़ ऑलवेज रनिंग, ठीक है। टुक लुक क्लोजर, हम बस पहुँचने वाले हैं। इनसे बात करते हैं। यू आर स्पेशल फिशमैन, नहीं भाई मैं कोई वो नहीं हूँ। चलो इधर जाना होगा आगे। तो यहाँ पे थोड़े बैटलर्स हैं, उनसे हमें बैटल करनी पड़ सकती है। एक ही पोकेमॉन है इसके पास जो कि अच्छी बात है, इलेक्ट्रोबर्स। अच्छा मेरे पास ये है तो स्विफ्ट का यूज़ करते हैं। बहुत कम पावर गई है इसकी, रिवेंज अगर यूज़ करेगा तो मेरा कोई कुछ नहीं जाने वाला। थंडर पंच और बहुत कम, एक और बार। यार फाइटिंग टाइप पोकेमॉन के सामने कौन सा पोकेमॉन पावरफुल होता है, सोचना पड़ेगा। क्योंकि मेरे पास वैसे तो सारे तरह के मूव हैं, पर कौन सा पोकेमॉन पावरफुल है तो उसको मैं आगे रखूँगा। इन्फर्नेव, ये इसको रखते हैं, सोमबत को। और सबसे पहले अपना नया मूव वाटर पल्स मारते हैं। ये गया और ख़त्म। इसको ही रखता हूँ आगे में, क्या पता अपना काम बन जाए, क्योंकि ये डबल टाइप का पोकेमॉन है, ग्राउंड और वाटर, इसलिए। अपना इलेक्ट्रोबस तो फेंट हो रखा है, पर कोई बात नहीं, आगे जाके तो हील कर लूँगा कहीं भी। यहाँ थोड़े पोकेमॉन आ रहे हैं। टेलो लेवल 22 का है। अगर इतने के पोकेमॉन आएंगे तो मेरे को यहाँ पे ट्रेनिंग करने में कोई फ़ायदा नहीं होगा। आगे चलते हैं सीधा, मैं पूरा स्किप कर दिया। यहाँ पे इसको हराते हैं। आ जा भाई, ये जो यहाँ पे गेम खेलते हैं समझ नहीं आता मेरे को, ये ऐसे गेम भी खेलते हैं। सर वाइपर, ये लैंड टाइप पोकेमॉन है तो अर्थक्वेक इस पर असर करेगा। तो इस भाई को हरा दिया। इसके पास एक पोकेमॉन था सर्वाइपर, बस और कोई नहीं। हमें साथ केव में जाना है तो हमारे पास है, तो चलो चलते हैं। और यहाँ पे कंफर्म पोकेमॉन्स तो आएंगे बहुत सारे, तो मेरे को रास्ता लंबा नहीं करना, इसलिए मैं रिपल लेके आगे निकल रहा हूँ, क्योंकि बाकी चीज़ बाद में देख लेंगे ऑफलाइन में। और जो भी अच्छी जगह लगेगी वो मैं आपको बता दूँगा। यहाँ जा नहीं सकता मैं, पॉकीबॉल लेते हैं और आगे चलते हैं। रेयर कैंडी, ये एक अच्छी चीज़ मिली है, इसको मैं कंफर्म बेचूँगा क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा होगा। वैसे हम रेयर कैंडी से अपने पोकेमॉन का लेवल अप भी कर सकते हैं, पर मुझे करने की ज़रूरत नहीं है। यू अब कौन आया भाई? हाँ, नाउ आई कैन फाइनली हैव यू माई रिवेंज। आई विल जस्ट टेक दीज एंड बी ऑन माई वे। स्टोर माई बैजेस। भाई ये पिकाचू तो मार खा के मानेगा, इसने मेरे बैजेस ले लिए। मेरे सारे बैजेस ले लिए क्या इसने? हाँ यार, इसने मेरे सारे बैजेस ले लिए, तो मेरे को इसको रोकना होगा अब। ये भाई अच्छा, मैं फालतू में इसके पास आया।
क्रंच मंच। वैसे मेरे दिमाग में एक बात आई इस टहनी को देख के कि मेरे बैजेस ले लिए हैं, तो क्या मैं सभी भी HM यूज़ कर सकता हूँ? लोग लागत भी नहीं भाई नहीं, बहुत गलत हुआ यार। जब तक मेरे को मेरे HM नहीं मिलते मैं नहीं कर सकता। और यहाँ पे बहुत सारे ही पोकेमॉन्स हैं, इनको मैं बाद में डिफीट करूँगा। आ जा भाई। हे मन्नू, अब कौन आया यार? ब्लैक फैंग मीटिंग यू हियर मन्नू ऑफ टू बीट लीव आई स्विम just a report that foreman at Gemini village was kept and just was। हाँ भाई वो हमने किया था। what happened your badges? भाई क्या बताया, हमारे बैजेस लेके भाग गया वो पिकाचू, उसके पीछे जाना है। आई होप यू मैनेज। हाँ हम मैनेज कर लेंगे। रिट्रीव योर बैजेस। ठीक है, स्टे सेफ। थैंक यू दोस्त, हमें अपने बैजेस लेने हैं। तो मैं नई सिटी में आ गया हूँ, अब यहाँ क्या होगा कैसे होगा ये नहीं पता, तो ये चीज़ हम अगली वीडियो में डिस्कस करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपने इन्जॉय किया हो। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो टाटा बाय बाय।